हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। आइए क्विकली देख लेते हैं कि हमने कल मंडे को कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करी थी और आज ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे मीन्स आज मैं 12 जुलाई की बात कर रहा हूँ, आज हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी इफेक्टिव रही। तो देखिए आपको क्लियर ये 3 लेवल्स दिख रहे होंगे, जिस पर स्क्रीन पर आपको ये 3 लेवल्स दिख रहे हैं जहां पर हमने कल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया। अब आइए हम क्विकली ये सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए मैंने आपको एक क्लियर लेवल दिया था 16,110 कि इसके ऊपर अगर मार्केट आज सस्टेन करती है, सपोर्ट दिखाती है, तो हम ट्रेड को लेंगे और हम आज जो हमारा कल का जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग मीन्स 16,200, हमने वहां तक के टारगेट को प्लान किया था। आपने देखा मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने 16,110 एग्जैक्ट उसके जस्ट ऊपर से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर मार्केट, बल्कि आप देखेंगे अगर सेकेंड कैंडल से ही, मतलब 9:20 वाली कैंडल पर ही मार्केट ने सपोर्ट लिया 16,110 के लेवल से, और फिर इसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट हमारे पास में, मार्केट ने हमें 11:35, मतलब मेरे को ये क्लियर दिख रहा है कि 2 घंटे से भी ज़्यादा का मार्केट ने हमें टाइम दिया। देखिए यहाँ पर अगेन मैं आपके साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो हमने कल की वीडियो में भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि हमें हमेशा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं, राइट, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मस्ट है, उसके बिना हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब देखिए सेम आज भी हुआ, हमने एक ट्रेड को लिया और इनफैक्ट ट्रेड लेते ही साथ ऑलमोस्ट 2 घंटे मार्केट ने हमें उस ट्रेड में कुछ मैं कहूँगा कि पॉइंट्स प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट में रहे होंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया 16,110 के लेवल को, और फिर मार्केट डाउन आ गई, राइट। तो देखिए अगेन ये हमें इतना टाइम मिला, मैं आपसे कहूँगा 2 घंटे से भी ज़्यादा का इतना टाइम था कि अगर आपको जैसे ही आपको ये ट्रेंड्स दिख रहे हैं, राइट, आपके पास में इतना टाइम है कि इन ट्रेंड्स को देखते हुए आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना, आप मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। मैं अग्री करता हूं कि अगर हम मार्केट में ऑप्शन बायर की तरह अगर हम एक माइंडसेट रखेंगे और हम इसी तरीके से मार्केट में काम करेंगे तो हमें छोटे प्रॉफिट्स पर नहीं निकलना, मैं समझ सकता हूं। लेकिन देखिए हमने ये हमेशा से ही डिस्कस किया है कि छोटे प्रॉफिट्स का मतलब क्या है और हमारा रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। देखिए रिस्क और रिवॉर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो अगेन अगर मैं सिर्फ 10 रुपए का रिस्क, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूं, तो मेरे लिए हमेशा एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर कहीं भी मुझे 20 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं उसको वहां पर बुक करूंगा, लेकिन मैं वहां से एटलीस्ट ट्रेल करना शुरू कर दूंगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है ऑप्शन बाइंग के लिए। देखिए ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आज आप एग्जैक्ट एक ऐसा ही अगर आप मेथड को फॉलो करते, अगर आपने 10 रुपए 15 रुपए का भी अगर आपने स्टॉप लॉस को सेट किया होता तो आपको मार्केट ने क्लियर सी साइड 30 रुपीज के ऊपर का प्रॉफिट दिया। और ऐसा नहीं कि एक बार 2 बार, मार्केट ने रिपीटेडली वहां पर कंसोलिडेट किया है, कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा, राइट, जहां पर आप आराम से 30 पॉइंट्स लेकर निकल सकते थे। बट स्टिल अगर आप नहीं निकले कोई बात नहीं, लेकिन इस जगह पर आपको इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस को समझने की कोशिश करनी है बेसिकली, कि मार्केट अगर 2 घंटे से ज्यादा आप प्रॉफिटेबल हैं, स्टिल आप नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब पहली चीज आपको या तो अपने इमोशंस पर काम करने की जरूरत है, आपको और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ आपको अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की नीड है, राइट। दूसरी चीज कि अगर आपको ये दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट में नहीं निकलना, आपको बड़ा टारगेट चाहिए, कोई बात नहीं, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट इट, बट आपको वहां पर एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाना ही पड़ेगा, राइट। स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट टू कॉस्ट लाइए, जरूरत पड़ती है आप दोबारा से एंट्री करिए। इस तरीके से आप मार्केट में इतना अगर फ्लेक्सिबल होंगे तभी आपको मार्केट में बहुत फेवरेबल ट्रेड्स मिलेंगे। तो आइए देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा 16,110 के नीचे का लेवल था, जहां पर हमने कहा था कि इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो मार्केट में कहां पर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम किस जगह पर पी साइड के ट्रेड को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 16,110 डाउन, हम देखिए हमें यहां पर कौन सी कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, 12:15, मैं 12:15 की कैंडल की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर हमें मार्केट ने क्लियर कट एंट्री प्रोवाइड करी, और इसके बाद भी अगर आप सिर्फ 10 से 15 रुपए के स्टॉप लॉस को सेट करते तो आपको मार्केट ने 30 से 40 रुपए
का बहुत आराम से मार्केट ने आपको यहां पर पी साइड ट्रेड में प्रॉफिट दिया। देखिए मैं अगर लेवल देखता हूं 16,118 से लेकर मार्केट कहां तक डाउन आई है 16,068, राइट। मुझे ऑलमोस्ट दिख रहा है कि अराउंड ये 50 टू 60 पॉइंट्स है। 50 टू 60 पॉइंट्स का मतलब है हमें पी साइड एक ही ट्रेड में 25 से 30 रुपए मिल सकते थे। इसका मतलब अगेन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था, आप देखिए दूसरा जो पी साइड ट्रेड हमें मिला वहां पर फिर से हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के ऊपर ही रहा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे क्लियर, जो मार्केट ने 16,110 के लेवल को जब मार्केट ने दोबारा से ब्रेक किया 14:45 2:45 के बाद, अगर आपने वहां पर एंट्री की होगी तो आप देखेंगे 16,117 के बाद मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट, मैं ये कहूंगा कि 80 प्लस पॉइंट्स, मतलब 40 रुपीज से ज्यादा का मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब अगर हम आज की मार्केट में देखेंगे तो आज आप देखेंगे फर्स्ट टाइम हमें 3 ट्रेड्स मिले हैं। 3 ट्रेड्स में से मैं ये मानता हूं कि मान कि ठीक है, हो सकता है आपने पहले ट्रेड में आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, आपने छोटा सा प्रॉफिट आपको लगा 30 पॉइंट से बुक नहीं करने, आपने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपने पी साइड एंट्री करी, हो सकता है आपने जो दोबारा एंट्री करी पी साइड, वहां पर फिर से आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ा। रीजन बीइंग क्योंकि मार्केट ने आपको अच्छा खासा टाइम दिया, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बुक करने का, बल्कि मैं कहूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का। आप देखिए ना 12:15 से लेकर ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है 2:05 तक का मार्केट ने आपको इतना टाइम दिया। या तो आप प्रॉफिट बुक करिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अदरवाइज आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलिए। और आप देखेंगे थर्ड टाइम जब मार्केट ने आपको फिर से 2:45 की कैंडल के बाद मार्केट ने आपको एक ऑप्शन दिया, तो इमीडिएटली उसके बाद कितना बड़ा हमें एक टारगेट मिला है, राइट। इसका मतलब अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपने 2 ट्रेड्स आज ब्रेक इवन पर एंड किए, कॉस्ट टू कॉस्ट एंड किए, उसके बाद थर्ड ट्रेड में आपने फिर से अगर एंट्री करी होगी तो आपको बहुत इजीली मार्केट ने 40 प्लस पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। 40 प्लस पॉइंट्स का मतलब होता है, आप समझिए कि सिंगल लॉट के ऊपर मार्केट ने आज आपको 2,000 रुपीज से ज्यादा का प्रॉफिट एक सिंगल लॉट पर दिया है, राइट। तो ये इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितने इफेक्टिव होते हैं अगर हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम को करना सीख जाते हैं और हम उसके ऊपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग और उसके साथ में उस पर हमारा कॉन्फिडेंस, अगर हमारा उस पर बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस है तो हम डेफिनेटली मार्केट में ऑप्शन बायर होने के बाद भी अच्छे मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट हमें कहां पर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए इसके लिए हमने कुछ नहीं करना है, मैं यहां पर आपके लिए एक, आप इस लेवल को ड्रॉ करेंगे जो लेवल है आज का हाई 16,160, एंड इसके बाद हम देखेंगे, देखिए मैं आपके लिए यहां पर एक जो हमारा कल का लेवल था उसको मैं अवॉइड करके अब मैं एक और लेवल, नया लेवल ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए 16,070। आप याद रखिएगा 16,070 का लेवल, और आज का जो लोएस्ट लेवल है इट इज गोइंग टू बी 16,030, राइट। तो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, लेवल्स है 16,030, 16,070 एंड 16,160, राइट। ये 3 लेवल है। अब देखिए अगर मार्केट, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट मुझे दिखता है कि देखिए एंड वाले टाइम पर मार्केट ने वीकनेस शो करी है, इसलिए अब हम क्या करेंगे यहां पर कि देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, फर्स्ट सिचुएशन मार्केट अगर गैप डाउन, सॉरी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद आप देखिए अगर मार्केट 16,030 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो स्टिल मैं कल के लिए आपसे कहूंगा कि फिर हम कल पी साइड की ट्रेड को एटलीस्ट हम अवॉइड करेंगे। कब तक? जब तक मार्केट हमें क्लियर 16,000 के नीचे कोई भी अगर हमें मार्केट कैंडल ब्रेक नहीं करती है, राइट। आप याद रखिएगा कल फ्लैट की कंडीशन में मार्केट को 16 फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक मार्केट 16,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगी वी विल नॉट मेक एंट्री इनटू पी साइड, राइट। और अगर हमें 16,000 के नीचे एंट्री मिल जाती है, परफेक्ट एंट्री, तब भी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम 16,030 के ऊपर, मतलब हम 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस पी साइड हम सेट कर चलेंगे और हमारा टारगेट एटलीस्ट हम 1:2 रखकर चलेंगे, राइट, कल के लिए। अब देखिए इसके बाद अगर मार्केट सेम लेवल से ही फ्लैट का जो हमारा लेवल है, जो हमारा बल्कि आज का लोएस्ट वाला भी लेवल है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहां पर ही ओपन होकर मार्केट अगर यहां से सपोर्ट लेती है, स्टिल हम सी साइड के ट्रेड को भी अवॉइड करेंगे। आप याद रखिएगा मैं फिर से कह रहा हूं कि हम सी साइड के ट्रेड को भी अवॉइड करेंगे। कब तक? जब तक मार्केट 16,070 16,070 के लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करती है, और ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट मार्केट ने उसके ऊपर 15 मिनट का कंसोलिडेशन, 15 मिनट का मार्केट को सपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो आप याद रखिए फ्लैट ओपनिंग के बाद हमने कल के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। पी साइड 16,000 डाउन एंड सी साइड 16,070 के ऊपर,
राइट। ये अब हम देख लेते हैं गैप अप के सिचुएशन में। देखिए अगेन गैप अप की सिचुएशन में भी मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अगर मार्केट जितना भी ऊपर आती है उसके बाद मार्केट 16,070 पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। देखिए अगर मार्केट 16,070 से सपोर्ट लेकर अप साइड जाती है, हम सिर्फ और सिर्फ तभी हम एक सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अराउंड 22 पॉइंट्स का, जहां पर हम जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो आज का लोएस्ट पॉइंट मतलब 16,030 के आसपास रखेंगे। 16,070 पर 70 के सपोर्ट पर अगर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करते हैं, राइट। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे तो देखिए क्योंकि हमने स्टॉप लॉस बढ़ा रखा है तो हमें 1:1 के ऊपर हमें अलर्ट हो जाना है और हम कोशिश करेंगे कि 1:1.5, 1:2, 1:3 डिपेंड जिस तरीके का ट्रेंड है हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, राइट। देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में मैं कल के लिए अवॉइड करना चाहूंगा मार्केट को। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो आप मार्केट को कंप्लीटली आप अवॉइड करेंगे। कब तक के लिए? देखिए मेरा कंप्लीटली कहने का मतलब है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद जो भी मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है, राइट, मार्केट का जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर मार्केट उसके ऊपर आ जाती है और मार्केट जो हमारा आज का जो लोएस्ट पॉइंट है दैट मीन 16,030, अगर मार्केट इसके आसपास में आ जाती है, कैंडल्स इसके आसपास में आते हैं, बिल्कुल इसके नियरेस्ट आते हैं, तो हम एक नियर बाय का स्टॉप लॉस प्लान करके हम इमीडिएटली एक पी साइड की एंट्री लेंगे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 रुपए का होना चाहिए। हम फिर से एक पी साइड की एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड कर देंगे, राइट। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट लोअर लो बनाती रहती है, आप याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट 16,030 के आसपास से रेजिस्टेंस शो करती है तो हम एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस को प्लान करके हम अपने हम एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस को सेट करके हम पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आपने स्टिल उस कंडीशन में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है और वो पॉइंट क्या है कि 16,030 पर अगर आप अपने ट्रेड को प्लान करेंगे उसके बाद भी आपने 16,000 के आसपास में अलर्ट हो जाना है, राइट। स्टिल आप अलर्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वहां पर तुरंत अपने प्रॉफिट को आप बुक करिए, बट आप अलर्ट हो जाइएगा क्योंकि अगर इन केस मार्केट ने 16,000 के आसपास से रिवर्सल लिया तो आपको अपने जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आ जाना है बिना इमोशनली अटैच हुए, राइट। आप याद रखिएगा विदाउट एनी इमोशनल अटैचमेंट आप अपने स्टॉप लॉस को प्लीज कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आइएगा और मार्केट में अगर वो हिट हो जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। आई होप मैंने जो भी आपके साथ में पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आप कल की मार्केट में याद रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।